आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर हेलमेट ना पहने तो चालानी कार्रवाई, नो पार्किंग पर गाड़ी खड़े कर दिए तो जुर्माना, और सिग्नल जंप कर दिए तो भी चालानी कार्रवाई। सारी समस्या, सारी तकलीफें केवल आम जनता के लिए ही क्यों? नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज इस खबर पर आपको बताने वाले हैं सिस्टम की वो हकीकत, वो सच जो केवल आम जनता के लिए अलग और अधिकारियों के लिए अलग रुख लेकर के जाता है। आपको बता दें कि लगातार यातायात विभाग के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो है वो सिग्नल जंप करने पर, हेलमेट ना पहनने पर, ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर, सीट बेल्ट ना लगा के गाड़ी चलाने पर चालानी कार्रवाई करती है, नो पार्किंग पर गाड़ी खड़े करने पर चालानी कार्रवाई करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि सारी समस्या केवल आम नागरिकों के लिए ही क्यों? जब शहर के अधिकतर क्षेत्रों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाए, सड़क उखड़ते जाए, तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब सुनिश्चित होगी? आज पूरे राजनांदगांव शहर पर लोगों की मांग उठना तेज हो चुकी है कि इस तरीके की व्यवस्था पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आम लोगों के लिए कार्रवाई और वहीं जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर अभयदान क्यों दिया जा रहा है? आज इसी की पड़ताल करने के लिए हम राजनांदगांव के शहरों पर निकलेंगे, राजनांदगांव के शहर पर निकलेंगे और इस शहर पर लोगों से मिलकर के उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है, क्या नियम कानून है, और ये नियम कानून केवल आम नागरिकों के लिए है या फिर उन जिम्मेदारों के लिए जिनकी लापरवाही की वजह से आए दिन लोगों का सड़क दुर्घटना की वजह से लोग जो है वो शिकार होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हर दिन ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा अभियान चलाती है। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने या मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना है। लेकिन दूसरी ओर आम लोगों का सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि सड़कें ही सुरक्षित नहीं हो, जगह जगह गड्ढे हो, खराब सड़कें दुर्घटना की वजह बने या ट्रैफिक सिग्नल लंबे समय तक बंद रहे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? राजधानी रायपुर से लेकर बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर और कई अन्य शहरों में बारिश के दौरान सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाती है। कई जगह निर्माण कार्य के बाद सड़कें महीनों तक अधूरी पड़ी रहती है। स्ट्रीट लाइट खराब होने, नालियों का पानी सड़क पर बहने और फुटपाथों पर अतिक्रमण जैसी समस्याएं भी आम हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क दुर्घटनाएं केवल वाहन चालक की गलती से नहीं होती, बल्कि खराब सड़कें और कमजोर ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसकी बड़ी वजह बनते हैं। देखिए, आपका प्रश्न सही है। ट्रैफिक विभाग सिर्फ चालानी कार्रवाई के ऊपर लगा हुआ है। जहाँ पर भी पीपल सवारी बोले, चाहे हेलमेट की बात करें, चालान व्यवस्था में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल बंद है उस संबंध में कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। साथ ही साथ नगर निगम के अंतर्गत जो भी सड़कें आप देख लीजिए, कई जगह गड्ढे हो गए। अभी अच्छे से राजनांदगांव शहर में बारिश हुई नहीं। अगर बारिश हो जाए तो उसकी स्थिति और क्या होगी, आप सोचने भी सही है। जगह जगह कचरे डंप पड़े हुए हैं, उनकी सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिम्मेदारों पर एज ए शहर के नागरिक होने के नाते मेरी मांग है कि जिम्मेदारों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जहाँ जहाँ पर भी ये कचरे हैं, संक्रामक बीमारी ना फैले, इसका ध्यान रखना चाहिए। लगातार देखा जा रहा है कि आवारा मवेशी की सड़क के बीच में बैठे हुए रहते हैं, जिससे आम लोगों की सड़क दुर्घटनाएं अति रूप से बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, लगातार इन जानवरों के माध्यम से, आवारा पशुओं के माध्यम से दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है और गंभीर रूप से दुर्घटना में घायल हो रहे हैं। मेरी नगर निगम से मांग है कि कांजी हाउस ले आकर जो भी सड़क पे जानवर उनको ले जाया जाए और आवागमन सुरक्षित किया जाए। आम नागरिकों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की लापरवाही पर जुर्माना लगाया जा सकता है, तो फिर सरकारी एजेंसियों की लापरवाही पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि खराब सड़क के कारण दुर्घटना होती है, यदि खुले मैनहोल या गड्ढे में गिरकर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, यदि बंद ट्रैफिक सिग्नल के कारण हादसा होता है या सड़क पर घूम रहे आवारा मवेशियों से दुर्घटना होती है, तो संबंधित विभागों पर क्या कार्रवाई होती है?
अरे मालूम है, मोहल्ले मोहल्ले में गड्ढा वड्ढा सब है। यहाँ देख रहे हो कितना देर एक लड़की गिर गया था और यहाँ पे पूरा गड्ढा है। अच्छा से इसको मरम्मत करना चाहिए। निगम का ये काम है, निगम ही के काम है भैया। ये अभी तक ये क्यों नहीं कर पा रही है? ये तो कई बार बोले, उसके बाद भी नहीं करते। पानी बरसात के समय में और कैसी तकलीफ बढ़ जाती है? तकलीफ बढ़ जाए, गड्ढा में पूरा पानी भर जाता है, फिर आवागमन के लिए बहुत परेशानी हो जाते हैं। कैसा व्यवस्था होना चाहिए, किस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए? अरे ये जो है ना, इसमें ना फिर से इसे तोड़ के अच्छा से इसको रिपेयरिंग करना चाहिए। क्या है, यहाँ से सब्जी वाला गाड़ी वाड़ी ये सब आते रहते हैं, मंडी जाते रहते हैं, तो परेशानी थोड़ी गई। यहाँ पे गड्ढा हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क सुरक्षा केवल चालान काटने से सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए अच्छी सड़कें, स्पष्ट संकेतक, चालू ट्रैफिक सिग्नल, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ और समय पर सड़क मरम्मत भी उतनी ही जरूरी है। यदि इन मूलभूत व्यवस्थाओं में कमी रहेगी तो दुर्घटनाओं को पूरी तरह रोकना मुश्किल होगा। सभी वार्ड में मतलब गड्ढा है, का तकलीफ कैसे चलने में तकलीफ है, गाड़ी भी नहीं जाता। पानी बरसात के टाइम में क्या होता है, गड्ढे में पानी वानी भर जाती है, किस हाँ। तरीके की दिक्कतें होती है? पानी भी भर जाता है भैया वहाँ पास। लोग गिर भी जाते हैं, हाँ, एक्सीडेंट भी हो जाता है। कैसा व्यवस्था होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। यह सच है कि ट्रैफिक नियमों का पालन हर नागरिक का कर्तव्य है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी जरूरी है। लेकिन उतना ही जरूरी यह भी है कि सड़कों की गुणवत्ता, ट्रैफिक व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर सरकारी विभागों की जवाबदेही भी तय हो। सुरक्षित सड़कें केवल चालान से नहीं बनती, बल्कि मजबूत व्यवस्था, नियमित रखरखाव और जवाबदेह प्रशासन से बनती है। जब नागरिक और सरकार दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तभी सड़क सुरक्षा का उद्देश्य पूरी तरह सफल होगा। राजनांदगांव के 51 वार्डों में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा, ऐसी कोई भी सड़कें नहीं बची है जहां सड़कों पर गड्ढे ना हो। सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात तो ये हो जाती है कि सड़कों पर गड्ढों के अलावा साथ में कचरे भी इस कदर से डंप हुए पड़े रहते हैं, जिससे कि लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज इस विषय पर राजनांदगांव की तमाम वो सड़कों को हमने दिखाया और वो चीज दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से पुलिस विभाग जो है लोगों के ऊपर में चालानी कार्रवाई करती है, पैसे वसूलने का काम करती है। लेकिन वहीं जब सड़कों की मरम्मत की बात आ जाए, जब यहाँ की व्यवस्थाओं की बात आ जाए, तो पुलिस विभाग हो या शासन प्रशासन हो, वो बिल्कुल भी किसी भी जिम्मेदार के ऊपर अब तक की कार्रवाई नहीं देखी गई है। केवल आम लोगों पर कार्रवाई, एक दिखावा किया जा रहा है और साथ ही इस तरीके की व्यवस्था के सुधार के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाई गई है। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।